वेलकम बैक टू वाला दोस्तों। BCOS 183 का सेकंड क्वेश्चन पेपर में लेकर आया हूँ। पहले क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको इंट्रो बताया था, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने एकदम बेसिक से बताया है। हालांकि ये सेकंड है, थोड़ा इसे कम बेसिक से यहाँ पर बताने की कोशिश की जाएगी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार या तारे के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा और बाकी आपका काम है उसे करना है, कहीं से भी करो। चलो बात करूं इस क्वेश्चन पेपर की तो 2022 का क्वेश्चन पेपर है, जून का। इससे पहली वीडियो मैंने 23 का कराया। ठीक, कम से कम 3 क्वेश्चन पेपर अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के सॉल्व कर लेते हो, ऐसा मैं मान के चलता हूं, आपके पास होने की पूरी तैयारी हो जाती है। ठीक, बाकी आपका पढ़ने का अलग अलग तरीका है, आप जैसे पढ़ना चाहे वैसे पढ़े। मेरा सजेशन 3 पेपर सॉल्व करो बस। उसके बाद मैं यूँ नहीं कह रहा पढ़ना ही बंद कर दो, उसके बाद आप जो मन करे वो करो। ठीक, देखो पहला ही क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक, आपको पता है हार्डवेयर, हार्ड, इसे ऐसे याद रखो, हार्ड जितनी भी चीजें, कोई भी चीज ऐसी होती है जिसे आप छू सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे आप कहें सीपीयू, एक होता है मॉनिटर जो आपको टीवी की तरह दिखता है ना, जिसे आप कंप्यूटर स्क्रीन कहते हैं, उसे मॉनिटर कहते हैं। ठीक, एक होता है आपका मॉडम, चाहे आपका हो यूपीएस हो, कीबोर्ड हो, ये कंप्यूटर के कुछ पार्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? हार्डवेयर, क्योंकि इन सबको आप छू सकते हो, फील कर सकते हो, दीवार में देके मार सकते हो और ये टूट भी जाएंगे। ये क्या होते हैं? आपके हार्डवेयर। ये हार्ड चीज होती है। जो भी चीज हार्ड होती है वो टूटती जरूर है, इतना आप माइंड में इसकी ट्रिक बनाइए। ये जितनी भी चीजें ना आप तोड़ सकते हो, फोड़ सकते हो, कबाड़े में बेच सकते हो। आ जाओ अब दूसरी बात करूँ उसकी, सॉफ्टवेयर मीन्स होता है सॉफ्ट। ये मेरी कुछ ट्रिक है आपको याद कराने की, बाकी आप अगर समझदार हैं तो इस ट्रिक को फॉलो ना करें। सॉफ्ट मतलब होता है कोमल चीज है, जो चीज सॉफ्ट होती है उसे तोड़ा नहीं जा सकता। सॉफ्टवेयर मीन जो कंप्यूटर के अंदर होता है। जैसे मेरे कंप्यूटर के अंदर, मान के चलिए थोड़ी देर के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, मेरे कंप्यूटर के अंदर विंडो 10 है। मेरे कंप्यूटर के अंदर विंडो 10 है। क्या है? विंडो 10। तो मैं आपसे कहूँ मेरी विंडो 10 को आप तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, मरोड़ दीजिए, सर कैसी बात करो? क्या टूट जाएगी? नहीं टूटेगी। क्या वो पुरानी हो जाएगी? नहीं होगी। क्या जमीन में लग सकती है? नहीं लग सकती, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है। जाए शायद आप इसे डिलीट कर सकते हो। ठीक, विंडो हो गया आपके, जो भी आपके सॉफ्टवेयर के भी टाइप होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या सिस्टम हो, तो सॉफ्टवेयर को आप केवल डिलीट कर सकते हैं। ये क्या होती है? ये कंप्यूटर के अंदर जो फंक्शंस आपको मिलते हैं, बनावट के तौर पे आपका कंप्यूटर ब्लैक है, व्हाइट है, कीबोर्ड व्हाइट है, ब्लैक है, उसमें कितनी की है, वो कितने वेट का है, लेकिन इनका ना वेट होता, ना साइज होता, ना कुछ होता। ठीक, जितनी बड़ी स्क्रीन पे आप इन्हें चलाओगे उतनी पे ही चलते हैं। ठीक, कंपोनेंट्स मतलब होते हैं इनके आपको तत्व बताने, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर नेटवर्क? यहाँ पर लगा लो स्टार। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। कंप्यूटर नेटवर्क मैंने आपको बताया कितने होते हैं, द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सिंपल बात करूं, देखो ऐसे चालू करो, लैन होता है, मैन होता है, और आपका एक वैन होता है। इसकी फुल फॉर्म मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ये एन है आई थिंक, लैन, ये है आपका लैन। एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ये होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, 3 नेटवर्क होते हैं। एक शायद आपका उसमें एलो लोकल एरिया, एक आई थिंक पैन था उसमें। इस सब्जेक्ट में आपके 5 बताए गए, लेकिन पेपर में अगर आप इन्हें भी लगा के आ जाते हैं तो आपको आराम से अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। वो एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए हैं, मेजर हमारे 3 ही है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, तो इससे आप अच्छी सी कॉपी बना के उसमें लिखें, 2 बार लिखें, 3 बार लिखें, 10 बार लिखें, आपको ये याद करना है, इतना यहाँ पर मान के चलिए आप। व्हाट इज द साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी के बारे में पहले भी क्वेश्चन आया, यहाँ पर स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। आजकल सिक्योरिटी हर चीज में ही जरूरी है। आपके घर में अगर आपने 50-60 हजार 1 लाख रुपए रख रखा है किसी जगह पर, उसमें ताले लगा रखे होंगे, उसमें पासवर्ड लगा रखा होगा, या वो बैंक में जमा होगा, या घर की किसी गुप्त जगह पे होगा। ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी क्या है? अब आप कुछ भी कर रहे हो, मान के चलिए मैं इस बोर्ड को चला रहा हूँ, या मेरे अकाउंट से कुछ पैसे निकल जाए, या मेरा अकाउंट हैक हो जाए। आजकल आपने सुना होगा बड़े बड़े यूट्यूबर्स कहते हैं हमारा चैनल ब्लॉक हो गया, हमारा अकाउंट हैक हो गया, कुछ ये हो गया, तो वो साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम, इंटरनेट की दुनिया में कोई किसी भी तरह की छेड़छाड़ अगर आपके अकाउंट से करता है बिना आपकी परमिशन के, तो इट इज कॉल्ड साइबर क्राइम। विदाउट योर परमिशन, इफ एनीबडी टेक योर पासवर्ड एक्सेस and operate your anything without your permission, it will be called cyber crime। ठीक, तो 3 keys of security principle। इसके लिए आजकल आप देखते हैं व्हाट्सएप ने भी आपका पिन ला दिया है, फेसबुक ने भी आपका पासवर्ड ला दिया है। आजकल तो फोन में भी आपके देखो कितनी तरह के पिन होते हैं। एक तो होता है पिन होता है, उसके बाद आपका फेस होता है, उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट होता है।
तो तीन तीन तरह के लॉक तो आपके फोन में ही है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये आपकी सिक्योरिटी है किसी अनजान व्यक्ति से। व्हाट इज द रोल ऑफ ई पेमेंट? ई पेमेंट आप सभी जानते हैं, यूपीआई में हमारा देश काफी आगे निकल चुका है और बाहर के देशों ने भी इसकी डिमांड की है। ठीक, बाहर के देशों ने भी इसकी डिमांड की है। सिंपल बात करें, चाहे आपका पेटीएम हो, चाहे आपका जीपे मीन्स गूगल पे हो, चाहे आपका फोन पे हो, ये सारे क्या है, ये सारे आपके यूपीआई ऐप हैं। आप इनसे एक रुपए से लेकर इनसे 1000 रुपए से ले मतलब कितने भी रुपए की आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, लाख की कर सकते हैं, आप 1000 की कर सकते हैं। ठीक, ये यूपीआई पेमेंट्स है। इन दिनों आप आराम से धड़ल्ले से इसको चला रहे हैं, हम भी काफी चीजों की पेमेंट इसी से करते हैं। ठीक, ई पेमेंट इन कॉमर्स ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन ई पेमेंट। इन कॉमर्स, कॉमर्स क्या होता है आपका, व्यापार। अब मान के चलिए आपको कुछ चीज लेनी है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। आज व्यक्ति जेब में पैसे ना ले लेकिन फोन जरूर लेता है, तो फोन ही उसका चलता फिरता है, एक मिनी बैंक है या मिनी पर्स है या मिनी वॉलेट है। इसको मान के चलिए व्यापार में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, ई पेमेंट तो बिना किसी हार्ड चीज के आप किसी को लिए दिए डायरेक्ट फोन टू फोन उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, यही आपका क्या कहलाएगा, ये आपका ई पेमेंट कहलाएगा। और टेक्नोलॉजी बहुत सारी होती है आजकल, तो आपको पता है या नहीं पता, व्हाट्सएप ने भी आपका ये फंक्शन ऑन कर दिया है, लेकिन अभी लोगों को चलाना नहीं आता इसलिए वो डरते हैं। कुल मिलाकर ये सारे ऐप काट दो तो व्हाट्सएप ने भी अपना ये चालू कर दिया, किसी भी चीज की हमें जरूरत नहीं है। ठीक, चलो ब्रीफली डिस्कस द यूटिलिटी एंड फीचर्स ऑफ गूगल डॉक्यूमेंट। गूगल डॉक्यूमेंट आप सभी को पता है, गूगल फाइल। गूगल अपने आप में ये एक बहुत बड़ी चीज है। गूगल के ढेरों सॉफ्टवेयर हैं, चाहे गूगल आपका गूगल कैलेंडर हो, गूगल कॉन्टैक्ट्स हो, है ना, गूगल मैप हो, हम सबके फोन में कुछ ना कुछ मिलेगा। गूगल डॉक्यूमेंट्स हो, ठीक, हाउ कैन यू वर्क इन गूगल डॉक्यूमेंट्स, कंपेयर एमएस वर्ड एंड गूगल डॉक। तो देखिए एमएस वर्ड भी अपने आप में ही एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप फाइल वगैरह तैयार करते हैं, जैसे आपकी जो क्लासेस वगैरह तैयार होगी इसमें होती है। हर किसी की एक अलग खासियत होती है। सिंपल यहाँ पर ऐसे कंपेयर करो, चाहे गूगल डॉक्स हो चाहे एमएस वर्ड हो। आपने आजकल देखा होगा कुछ जॉब्स पे जब अप्लाई करते हैं तो गूगल फॉर्म होता है जिसमें आप अपनी डिटेल्स को फिल करते हैं, तो कहीं ना कहीं गूगल के द्वारा ये एक फॉर्म सिलेक्ट किया जाता है, फिर इसे सबमिट करके भेज दिया जाता है जिस भी कंपनी ने वो सेट करा है। वैलिड है और आसानी से उपलब्ध हो जाता है, लोग इसे समझ भी जाते हैं। तो इन दोनों में आपको क्या करना है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ गूगल एंड कंपेयर, दोनों में तुलना करके आपको यहाँ पर दिखानी है। What is the slide view? Slide view in PowerPoint. Slide view various steps of inserting graph and diagrams. अब देखिए सबसे पहले जानिए पावर पॉइंट को। पावर पॉइंट क्या होता है, मैं सिंपल बात बताऊं, आपकी कोई भी क्लास जब हम क्वेश्चन आंसर वाली लेते हैं तो पावर पॉइंट पर तैयार होती है। उसमें हम इमेज भी लगा सकते हैं, उसमें हम ग्राफ भी लगा सकते हैं, उसमें हम आपकी फोटो वगैरह टेबुलर कुछ भी लगा सकते हो। तो ये सारे पावर पॉइंट के अंदर आपके फंक्शंस होते हैं। ठीक, ये क्या लिखा है आपका, स्लाइड व्यू। स्लाइड व्यू मतलब जैसे कि अभी मैं इस बोर्ड को टच करूं ऐसे करके, ऐसे जैसे आपके फोन में फोटो चेंज होती है ना, स्लाइड, या आप कहते हैं स्क्रॉल करो, स्क्रॉल ऊपर जाते, स्लाइड व्यू भी ऐसा होता है, एक चलेगी थोड़े टाइम बाद दूसरी आ जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट आर द वेज टू ऑर्गेनाइज चार्ट्स एंड ग्राफ्स इन एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल का क्वेश्चन पहले भी आया था इसलिए इस पर डबल स्टार लगाओ। अब आप खुद ही देखेंगे यहाँ पर स्टार वाले क्वेश्चन ही आपको मैं 3 से 4 दिखा दूंगा, और यही खासियत है हमारे चैनल की, या यही खूबी रही है कि बच्चे यहाँ बहुत प्यार दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें कितने भी चैनल लो आप ढेर सारा पढ़ो, लेकिन हम कहते हैं हम पढ़े ही क्यों जब हमारे काम की चीजें हमें 3 ही वीडियो में मिल रही है। लेकिन वो अलग बात है, अगर आप ओवर करना चाहते हो तो करो, लेकिन मेरा सजेशन तो ये है सिर्फ वही पढ़ो जो हमारे काम का है। हाउ कैन वी ऐड डिलीट ग्रुप और अनग्रुप वर्कशीट्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। जो क्वेश्चन में यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ वो आपको आज सर पूरी क्लास में बताएंगे। कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कमेंट वो वाली नहीं है जो आप यूट्यूब पे करते हो। डाटा कलेक्शन शैल हैपन बाय मीन्स ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिलेटेड टेस्ट। Frequency distribution table in a useful of statistics that shows the separate values of various outcomes in a sample data set। ठीक, ये आपका थोड़ा डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही पूरा का पूरा आपका ये थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट बन जाता है। कुल मिलाकर यहाँ तुक्का नहीं चलता, अगर आपको चीज़ें पता है तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। मेरा सजेशन यही है, अगर आपने इग्नू की बुक आपको नहीं मिली है तो छोटा मोटा इस पर 100-150 रुपये खर्च करके इसकी किताब ले लें और इसे पढ़ें, क्योंकि आप इसे हल्के में ना लें, पेपर अपने आप में ही कठिन है। फिर भी आप अगर इस पर खर्चा नहीं करना चाहते तो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ स्टार लगा के उन्हें आप जरूर पढ़ें।
ठीक, डाटा कलेक्शन, किसी भी चीज को एकत्रित करना, शैल हैपन बाय मीन सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। कोई भी डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो, मैंने आपसे पूछा आपकी क्लास में या आपके मोहल्ले में जो लोग हैं वो कितने हैं, आपने कहा 10। मैंने कहा कौन कौन सी क्लास के हैं, आपने कहा छठी के हैं, 7वीं के हैं, बीए के हैं। फिर मैंने कहा बीए वाले कितने हैं, मैंने कहा छठी वाले कितने हैं, मैंने कहा 7वीं वाले कितने हैं, उनकी एज कितनी है, किस फैमिली के हैं वो। ठीक, तो कुल मिलाकर ये डाटा हो जाएगा। जब पूरा का पूरा आप उस सीट तैयार कर देंगे तो एक तरह से डाटा हो जाता है। क्या होता है ये, ऑब्जर्वेशन फॉर प्रॉब्लम, किसी भी समस्या को जानने के लिए उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर आपकी क्लासेस ले रहे हैं, हमारे पास डेली की आपको बताया होगा 2 से 2,500 कमेंट है। हमारी प्रॉब्लम ये है हम किसकी कमेंट बनाएं, किसकी मतलब किसकी क्लास बनाएं। तो इसी के लिए हमने छोटी सी शुरुआत की थी, ₹9 में एक सब्सक्रिप्शन की। उससे हमें ये पता लग जाता है जो बच्चा सीरियस है वो 9 रुपये जैसे अमाउंट आराम से पे कर देता है। तुम्हें पता है ये कुछ नहीं है, ये बस उनको पकड़ने का एक तरीका है। एक तो नॉर्मल कोई बच्चा है, यूट्यूब खोला, एक वीडियो देख के उसने लिख दिया सर BE की क्लास डाल दो, लेकिन उसने कुछ भी चेक नहीं करा। आप सब लोग हमारी मेहनत देखते हो, तो हम चाहते हैं कि एक इतना सा अमाउंट अगर कोई देता है वो सीरियस ही होगा। इसे करने को हम बढ़ा भी सकते थे। ठीक, नेक्स्ट, distinguish between the following correlation and regression। और ये क्वेश्चन DBMS और RDBMS, ये क्वेश्चन अपने आप में रिपीट है, पहले भी आ चुका है। तो लगभग 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर स्टार वाले हो गए। अगर आप बुक भी ना खरीदें, इन चारों को आप कहीं से भी ढूंढे, जमीन में, आसमान में, ऊपर नीचे, कहीं भी ढूंढे, ये 4 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, मैं पूरी उम्मीद दे रहा हूँ आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो स्टार वाले क्वेश्चन यही सजेस्ट आपको मैं करूंगा। और ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होता है। इसमें 2 वीडियो मैंने इंग्लिश में बनाई है और ने जल्दी आप तक पहुंचाते हैं, फिर आप बताना आपका मीडियम कौन सा है। ठीक, इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।